ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुश्किलें मौजूद होती हैं कि उनकी स्वीकार्यता कैसे हो। अन्य देश के भी प्रतिनिधि आते हैं और हमारे लिए खड़े होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। हम तो उस बेड़ियों को तोड़ना चाहती हैं कि हम भी काम कर सकती हैं। एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट ले आना चाहती हैं जिससे कि हम समाज की सेवा कर सकें और समाज में हम अपने कार्य को दिखा सकें। कम्युनिटी की पहचान को जब बदलना है तो लोग कम्युनिटी के बीच से ही निकल करके आएंगे। हम तो समाज के सभी अंगों से कहती हैं कि हमें सहयोग करें। हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं पटना नगर निगम के लिए, जिन्होंने एक छोटी सी जगह दी है। और नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आपको बता दें, बिहार में एक बार पहली बार जो है एक ऐसा कैफ़े खुलने जा रहा है जिसको ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चलाएंगे और इसमें जो उद्घाटन होगा वो आने वाले 31 मार्च को किया जाएगा। और हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं रेशमा प्रसाद हैं। क्या कुछ इसमें खास होने वाला, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है बिहार में कि एक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कैफ़े अ, कुछ खास की बात नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मुश्किलें मौजूद होती हैं कि उनकी स्वीकार्यता कैसे हो, और ख़ास करके सामाजिक स्वीकार्यता और पारिवारिक स्वीकार्यता। सामाजिक स्वीकार्यता बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, और जो खाना खिलाना और खाना, वो उसका सामाजिकरण अगर होता है तो वो समुदाय की स्वीकार्यता के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और इसी मौके के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा ये रेस्टोरेंट संचालित होगा, कैफ़े संचालित होगा, जो स्वीकार्यता को नज़दीक तक ले जाएगा समाज के बीच में। क्योंकि जो ट्रांस समुदाय के ट्रेडिशनल काम है उसकी पहचान एक अलग तरीके की बनी रहती है, जिससे ये पहचान होती है कि दे हैव नॉट द प्रोडक्टिव, उनका प्रोडक्शन का कोई स्थिति नहीं है। तो उसी प्रोडक्शन की स्थितियों को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम भी इंसान हैं और हम वो भी सारे काम कर सकती हैं। बेसिकली ट्रांस वुमेन या ट्रांस मेन ही रहेंगे या फिर जो और भी लोग होते हैं वो भी इसमें इस कैफ़े में जा सकते हैं? नहीं, जाने के लिए तो सभी के लिए है। काम करने वाले, जैसे कि हम तो उस बेड़ियों को तोड़ना चाहती हैं कि हम भी काम कर सकती है, और इसी पहचान को स्थापित करने के लिए ये बनाया जा रहा है। वैसे तो ये तो सभी के लिए है, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर या जिन जिन लोगों ने अपने जेंडर को स्थापित नहीं किया है, वो सभी लोगों के लिए ये खुलेगा। क्योंकि वो सभी लोग आएंगे तो पहचान स्थापित होगी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी सर्व कर सकती है, कुछ लोगों की सेवा कर सकती है, कि हम उनको खाना खिलाएंगे। तो खाना तो ऐसा चीज़ है जो जीवन का मुख्य अंग है। तो आप लोग इस चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशन भी रखें, आखिर कितना पैसा देना होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड करेंगे, कितना पैसा में किसको क्या मिल सकता है? निश्चित तौर पे ये तो अगर हम कोई बिज़नेस कर रही हैं तो वो मार्केट के हिसाब से ही होगा। और बाज़ारीकरण के दौर में अगर हम कहें कि हम सिर्फ सेवा के उद्देश्य से आए तो ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं खुद अपने ब्रेड बटर के लिए भी संघर्ष कर रही हूँ और हमारे साथी भी करते हैं। तो उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, इसलिए बाज़ार के अनुसार ही सारी चीज़ों का संचालन होगा। और बाज़ार जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करती है कि दे हैव द क्वालिटी एंड दे आर टेकिंग दैट द प्राइस, देन आफ्टर हम भी उसी तरीके ने से। कोई प्राइस भी फिक्स किया है कि पर्टिकुलर प्राइस पे आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी? कोई प्राइस भी फिक्स किया है? प्राइस तो अभी प्राइसिंग तो नहीं अभी हमने करा है, लेकिन प्राइसिंग कुछ ही समय में कर लेंगी। क्योंकि हम लोगों को हायर भी कर रही हैं जो ट्रांसमैन ट्रांस वुमेन कम्युनिटी, इंटरसेक्स कम्युनिटी के तरफ से। क्योंकि कम्युनिटी की पहचान को जब बदलना है तो लोग कम्युनिटी के बीच से ही निकल करके आएंगे। और इसीलिए कम्युनिटी के बीच में हम जाकर के बात कर रही हैं कि आप आए और हमारे साथ काम करें और सामाजिक पहचान की तरफ आगे बढ़े। ट्रांस वुमेन और ट्रांस मेन जो होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में थोड़ा उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किलें होती है। तो आप लोग के द्वारा जो ये पहल किया गया है, तो आप लोग के साथ कोई और भी बड़े फंडिंग करने वाले लोग जुड़े हैं या फिर आप ही लोग या फिर आप लोग जैसे और भी कोई बड़े लोग इसमें शामिल भी हैं ताकि इस चीज़ को आगे ले जाए? नहीं, हम तो समाज के सभी अंगों से कहती हैं कि हमें सहयोग करें। हम बिना सहयोग के कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, और खास करके समाज के हर एक अंग से। तो वैसे तो हमने जहाँ तक प्रयास किया, जहाँ से सहयोग मिला, वहाँ तक प्रयास और सहयोग करके कार्य कर रही हैं। हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल हैं पटना नगर निगम के लिए, जिन्होंने एक छोटी सी जगह दी है और उस जगह पे हम अपने कार्य को संचालित करने में आसान हो पा रही हैं। और जगह पटना मोना हॉल के पीछे है।
हाँ, निश्चित तौर पे मोना सिनेमा के पीछे है और वहाँ पे हम नए नए तरीके से उद्यमिता के नए आयाम को लिखेंगी। ना सिर्फ रेस्टोरेंट, इसके अलावा भी अन्य उद्यमिता के साधन को हम लेकर के आएंगी, लेकिन पहले हम एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट ले आना चाहती हैं जिससे कि हम समाज की सेवा कर सकें और समाज में हम अपने कार्य को दिखा सकें। इसका उद्घाटन कौन करने आएंगे? हमें जहाँ तक प्रयास है कि जैसा ऑफिशियली बातचीत हुई है, अमेरिकन काउंसुलेट जनरल जहाँ तक आने की आशा है। और अभी ऐसा रहेगा कि क्योंकि ग्लोबली इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर अपनी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं पूरे विश्व में, तो अगर किसी अन्य देश के भी प्रतिनिधि आते हैं और हमारे लिए खड़े होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग कैफ़े खोल रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन रन कर, इससे पहले बिहार के अलावा और कहीं भी आप लोगों ने इस चीज़ का शुरुआत किया या फिर बिहार हाँ, में? निश्चित तौर पे साउथ के बहुत सारे स्टेट में छोटी-छोटी इनिशिएटिव लिए गए हैं। इतने बड़े लेवल पे इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं, लेकिन कहीं से भी शुरुआत हुई है, उसी को इतिहास माना जाता है और ये इतिहास बिहार में भी रची जा रही है। इसी इतिहास को एक गोल्डन टाइम माना जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग को? नॉट इवन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आई एम सेइंग दैट द सिसजेंडर कम्युनिटी ऑल्सो, कि वो इसको समझें कि हम कहीं अलग नहीं हैं। उसी माँ बाप से निकल कर के आती हैं जिस माँ बाप से आप सभी लोग निकल कर के आते हैं। तो जो ट्रेडिशनल काम है वो काम अलग है, लेकिन हम आम समाज के बीच में रह कर के काम करती हैं, वो भी सामान्य काम है। हमारे लिए अति सामान्यता कहीं से नहीं है और हमें अति सामान्य नहीं समझा जाए। और समाज में जिस तरीके से हम एक कदम बढ़ रही हैं, आप भी दो चार कदम में सहयोग जरूर करें। ये थी हमारे साथ रेशमा प्रसाद, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं। ट्रांसजेंडर जो भी मेन और वुमेन जो कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये है कि समाज में जिस तरीके से आम लोग जैसे काम करते हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पहले बार ऐसा एक पहल किया गया बिहार में, जहाँ पे कैफ़े खुलेगा और मोना सिनेमा हॉल के पीछे इस कैफ़े का उद्घाटन 31 मार्च को होगा। जो अमेरिकन के कौंसलर जिन्होंने ऐसा बताया है कि शायद वो आएंगे और तमाम जिस ऑर्गेनाइजेशन में और भी जो लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और जनरल कम्युनिटी के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक पहल है ताकि बिहार में इस पहल को आगे लिया जा सके और जिस तरीके से ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमेन लोग कहीं ना कहीं समाज में जिन्हें दरकिनार किया जाता है, वो लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और उनको भी समाज में एक नज़र से देखा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।